So hey everyone, welcome back to the e-learner. In this today video, we're going to learn about the counting sort. In the earlier video, we learned about the different sorting algorithms. हमने काफ़ी सारी sorting algorithms पढ़ी अभी तक की पहले वाली वीडियोस में. हर किसी सॉर्टिंग एल्गोरिदम का जो अभी तक हमने पढ़ी सबका एक अलग मैकेनिज्म था यार काम करने का. हर कोई एक अलग अप्रोच ढूंढ रहा था एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करने की. एक नई अप्रोच, एक इंटरेस्टिंग अप्रोच ढूंढ रहा था. हर कोई एल्गोरिदम ढूंढ रही थी. ठीक है. बट एक चीज़ जो अभी तक की सारी एल्गोरिदम में कॉमन थी वो थी कि यार सारी अभी तक की जितनी भी एल्गोरिदम हमने पढ़ी वो सारी जो थी एरे के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रही थी. ठीक है. कंपेयर करके सॉर्ट कर रही थी. अब इस चीज़ को कैसे समझें? जैसे कि तुमने बबल सॉर्ट में देखा होगा. बबल सॉर्ट में क्या होता था कि एरे के एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता था आपस में कि क्या ये सही ऑर्डर में है. अगर अगर ये सही ऑर्डर में नहीं होते थे तब उनको स्वैप कर दिया जाता था. इस तरीके से ही सॉर्टिंग होती थी बबल सॉर्ट में. इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता था कि हम अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट को क्या मानते थे, ट्राइवली सॉर्टेड मानते थे. ठीक है. और बाकी सारे एलिमेंट्स को उसके रिस्पेक्ट में सॉर्ट करने की कोशिश करते थे. हम क्या करते थे, बाकी सारे एलिमेंट्स को पहले वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करते थे कि छोटा है बड़ा है. छोटा है तो उसके आगे रख देते थे, बड़ा होता था तो उसके पीछे रख देते थे. ये मैकेनिज्म रहता था इंसर्शन सॉर्ट का. सिमिलरली सिलेक्शन सॉर्ट भी आपका कंपेयर करके एलिमेंट्स को सॉर्ट करता था. किस तरीके से करता था कि वो क्या मानता था कि मुझे अपनी एक बड़ी एरे में से एक सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है. सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेगा कैसे? कंपेयर करेगा ना कि कौन सा छोटा है. जब वो मिल जाता था तो उसको सॉर्टेड एरे में डालता था. फिर बाकी बची हुई एरे में से फिर से छोटा एलिमेंट ढूंढता था. तो ये सिलेक्शन सॉर्ट का था तरीका सॉर्ट करने का. इसी तरीके से क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट भी कंपेयर करके एलिमेंट्स को सॉर्ट करने की कोशिश करते थे एरे को. अब अप्रोच सबकी अलग थी बट एक चीज़, फंडामेंटल चीज़ जो सब में कॉमन थी वो थी कि भैया हम कंपेयर तो करेंगे ही करेंगे. कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है. अभी तक हमने जितनी भी सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ी वो सारी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है. ठीक है. कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम में हमने पढ़ा था यार कि सबसे एफिशिएंट जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो थी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग में अभी तक जितनी हमने पढ़ी वो थी मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट. ठीक है. कौन कौन सी थी वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम? वो थी आपकी मर्ज सॉर्ट. ठीक है. और आपका क्विक सॉर्ट. ठीक है. मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दोनों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करने की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि उसमें कितना टाइम लगता है, वो आती है बेटा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन. ये दोनों एल्गोरिदम सबसे एफिशिएंट एल्गोरिदम है अभी तक जितनी हमने पढ़ी है उनमें से. क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन. इसका मतलब होता है वी कैन नॉट अचीव बेटर देन दिस. इससे अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें नहीं मिल सकती. मतलब इससे ज़्यादा फास्ट नहीं कर सकते हैं कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज़ करके. मतलब ये एफिशिएंट वन है. ठीक है. लेकिन आज की वीडियो में हम जिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम को पढ़ने जा रहे हैं दैट इज काउंटिंग सॉर्ट. वो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है. ये एल्गोरिदम एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए आपस में कंपेयर नहीं करती. ये एक ऐसी एल्गोरिदम है जो की वैल्यू पे काम करती है. किस पे काम करती है? की वैल्यू पे. काउंटिंग सॉर्ट क्या मानती है कि मेरे एरे के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मेरे एरे के एलिमेंट्स हैं ये कीज़ हैं. क्या है? ये की है. ठीक है. और मुझे इन कीज़ को सॉर्ट करना है. और सॉर्ट करने के पीछे आइडिया क्या रहता है काउंटिंग सॉर्ट का? काउंटिंग सॉर्ट क्या अप्रोच यूज़ करती है एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करने की? ये अप्रोच क्या यूज़ करती है, ये इसका मेन आइडिया होता है फंक्शनिंग का कि हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे एलिमेंट्स की कि कौन सा एलिमेंट एरे में कितनी बार आ रहा है. ठीक है. कौन सी की एरे में कितनी बार आ रही है. अगर मेरे एरे में 2 है तो 2 कितनी बार है. अगर मेरे एरे में 1 है तो 1 कितनी बार है. So counting sort basically use the concept that it will count the frequency of the element. Okay, I hope you guys got that. अब देखते हैं कि यार काउंटिंग सॉर्ट का मैनर क्या है वर्किंग करने का. हमने अभी तक ये तो समझा कि काउंटिंग सॉर्ट जो है वो नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है. ये की वैल्यू का इस्तेमाल करके एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करती है. लेट्स सपोज ये वाली आपकी एरे है, अनसॉर्टेड एरे. इस एरे को तुम्हें सॉर्ट करना है. ये एक अनसॉर्टेड एरे है. ये सॉर्ट होने के बाद कुछ इस तरीके की दिखेगी. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तुम्हें तय करना है. ठीक है. तो काउंटिंग सॉर्ट का यूज़ करके ही तय करेंगे. अब कैसे तय करेंगे यहाँ से यहाँ तक का सफ़र?
वो देखो ज़रा कि क्या मैनर रहता है। तो हमने क्या कहा कि काउंटिंग सॉर्ट क्या कहता है, कि काउंटिंग सॉर्ट कहता है कि सबसे पहला काम है कि तुम्हें अपनी एरे में देखना है कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, आपकी एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है वो देखो। तो हमने कहा कि यार हमारी एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट तो 9 है। एरे का मैक्सिमम एलिमेंट आई होप सबको फाइंड करना आता हो, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो 9 है, यानी कि आपके मैक्स में क्या वैल्यू स्टोर करवा दी हमने, हमने कहा सबसे मैक्सिमम एलिमेंट जो है हमारे एरे का 9 है। 9 सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है। इस बात से क्या पता चल रहा है कि आपके एरे में या तो एलिमेंट क्या क्या होगा, या तो 0 होगा आपके एरे में, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या 5 होगा। ऐसे ऐसे करके या 9 तक एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके एरे में। मतलब कि इनमें से कोई एलिमेंट्स ही होगा आपके एरे में, 10 तो नहीं होगा, 11 तो नहीं होगा। क्यों, सब जब मैक्सिमम एलिमेंट ही 9 है तो 0 से 9 तक के बीच की रेंज के एलिमेंट्स ही तो आपके एरे में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। होप यू गाइस गॉट दैट पॉइंट, ठीक है। तो मैक्सिमम एलिमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो हमारे एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, 0 से ले तक 9 तक के सारे एलिमेंट्स हमारे एरे में हो सकते हैं। हो सकते हैं कहा मैंने, सारे होंगे ये नहीं कहा, हो सकते हैं। हो सकता है कुछ एलिमेंट हो ही ना। हमारी एरे का साइज तो 7 है ना, यू कैन सी है 0 से लेकर 6 तक हमारी एरे का साइज तो 7 है। तो सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे हमारी एरे में, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट हो सकता है नहीं होंगे, और कुछ एलिमेंट हो सकता है कि 2 बार हो, 3 बार हो, ठीक है। पर होंगे इनमें से ही कोई एक, ठीक है। इतना हमें पता चल गया, ठीक है। अब काउंटिंग सॉर्ट क्या कहता है, काउंटिंग सॉर्ट कहता है कि तुम्हारी एरे में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, उतनी उससे एक ज़्यादा साइज़ की तुम एक एरे बना लो। उस एरे का नाम दो काउंट एरे। दिस इज़ बेसिकली द काउंट एरे। ये वाली एरे आपकी काउंट एरे है, ओके। इसका नाम है काउंट एरे, ठीक है। अब ये काउंट एरे हमने बनाई क्यों, ये काउंट एरे काउंट करेगी कि 0 से 9 तक एलिमेंट्स हो सकते हैं इस एरे में। अभी हमने पढ़ा मैक्सिमम एलिमेंट अगर 9 है तो इस एरे में हो सकता है 0 हो, एक एलिमेंट हो सकता है 0 हो सकता है एक एलिमेंट 1 हो सकता है 1 ना भी हो सकता है 1 3 बार हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 0 से 9 तक एलिमेंट होंगे, तो हम कह रहे हैं कि चलो एक मान लेते हैं, एक एरे काउंट नाम की एक एरे मान लेते हैं जिसमें हो सकता है 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स होंगे। हमें काउंट करना है कितनी बार है, कि इस एरे में अगर 0 है तो कितनी बार है, इस एरे में अगर 1 है तो कितनी बार है, नहीं है तो लिख देंगे कि 0 बार है। आई होप यू गाइस गॉट दैट। तो हमने काउंट एरे बनाई, एक काउंट एरे बनाई। साइज कितना बनाएंगे इस काउंट एरे का, साइज 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो 0 से 9 यानी कि 9 + 1 10 साइज की एरे बनेगी काउंट एरे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि 10 साइज की ही क्यों बनी, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट 9 है। तो हमें लग रहा है कि 0 से 9 तक के बीच में ही एलिमेंट्स होंगे आपके एरे में। अगर मैक्सिमम एलिमेंट आपका 7 होता तो आप क्या कहते हैं कि 0 से 7 तक के बीच के ही एलिमेंट्स आपकी एरे में होंगे। तो तब आप साइज क्या लेते हैं अपनी एरे का, 8 फ्रॉम 0 to 7। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो तुमने काउंट एरे बना दी। अभी तुम्हें नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार तुम्हारी एरे में आ रहा है और कौन सा एलिमेंट है जो आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो अभी तुमने काउंट एरे बना दी और काउंट एरे में सभी एलिमेंट्स की एंट्री को क्या कर दिया तुमने, फिल कर दिया बाय 0। सभी एलिमेंट्स की एंट्री 0 फिल कर दी। अब तुम चेक करना स्टार्ट करोगे कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार किसका आपकी एरे में आ रहा है, ठीक है। फॉर दिस आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर देखोगे कि 0 आपकी एरे में कितनी बार आ रहा है। आपने अपनी एरे को लेफ्ट टू राइट स्कैन करना स्टार्ट किया, देखा 0 कितनी बार आ रहा है, आपने कहा एक बार, पर यहाँ तो 0 लिखा है। तो हम इसको अपडेट करेंगे, क्या लिख देंगे 1, ठीक है। आप देखोगे कि आपकी एरे में 1 कितनी बार आ रहा है, तो हमने कहा 1 तो हमारी एरे में 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हमने कहा इसको अपडेट करो, इसको क्या कर दो, चेंज टू। अब देखो 2 तुम्हारी एरे में कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसको भी अपडेट करके क्या चेंज कर दो 2। 3 आ रहा है आपकी एरे में, नहीं आ रहा, 4 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा एंड 6 भी नहीं आ रहा, तो एज इट इज रहेंगे। 7 आ रहा है आपकी एरे में, यस एक बार आ रहा है, तो इसको अपडेट करके 1 कर दिया। 8 आ रहा है आपकी एरे में, नहीं आ रहा। 9 आ रहा है आपकी एरे में, यस 9 आ रहा है, एक बार आ रहा है, इसको अपडेट करके 1 कर दिया। सो दिस इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट इन एन एरे, कि आपके एरे में ये एलिमेंट कितनी बार आ रहा है बेसिकली, ठीक है। ये आपको पता चला इससे। बट
हाउ द कंप्यूटर विल काउंट, कंप्यूटर डजंट काउंट इन दैट वे, ठीक है। तो जिस तरीके से कंप्यूटर काउंट करेगा आपको प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, जिस तरीके से कंप्यूटर काउंट करेगा आपको प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। आई होप यू गॉट दैट, ठीक है। तो हम किस तरीके से काउंट करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आई का आइट्रेशन चलाना स्टार्ट करेंगे, लूप चलाना स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि एरे की आई पोजीशन, एरे की आई पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, एरे की आई पोजीशन क्या है, 2। एरे की आई पोजीशन आप देख सकते हो, आपके एरे की आई पोजीशन, आपके एरे की आई पोजीशन आई 0 ना, सो एरे की 0 पोजीशन पे क्या पड़ा है आपका, 2 पड़ा है, ठीक है। तो यानी कि 2 आपको मिला, तो आप क्या करोगे, काउंट पे 2 इंडेक्स पे जाके उस 2 इंडेक्स की वैल्यू अपडेट करके क्या कर देंगे, एक इंक्रीमेंट कर देंगे कि आपको 2 मिला तो 2 की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। फिर आई एक बढ़ेगा और अब चेक करेगा, अब आई इधर आ गया, अब आई इधर आ गया, अब देखिएगा उसको आई को मिला 1, यानी कि काउंट एरे में 1 इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट करके आपने बढ़ा दी, ठीक है। फिर आई यहाँ आया, आई को फिर से 1 मिला, फिर तुम फिर से काउंट एरे के 1 इंडेक्स पे गए, तुमने फिर से उसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट करके बढ़ा दी, ठीक है। उसके बाद आई यहाँ गया, आई को मिला 9, तो वो तुम काउंट एरे में 9 इंडेक्स पे जाओगे और उसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दोगे। फिर आई यहाँ आया, आई को मिला 7, तो तुम काउंट एरे में 7 इंडेक्स पे जाओगे, उसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दोगे। फिर आई यहाँ आया, आई को मिला 2, तो तुम 2 इंडेक्स पे जाओगे, इसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दोगे, ठीक है। फिर आई यहाँ आया, आई को मिला 0, तो तुम 0 इंडेक्स पे जाओगे काउंट एरे में और इसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दोगे। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर, या आप कह सकते हो कि आप फाइंड करोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इन एन एरे, कि एक एलिमेंट एरे में कितनी बार आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब तुमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसका मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है, कि 0 हमारी एरे में एक बार आ रहा है, 1 हमारी एरे में 2 बार आ रहा है, यही इसका मतलब है कि हमारी एरे में 0 एक बार आ रहा होगा, हमारी एरे में 1 2 बार आ रहा होगा, हमारी एरे में 2 भी 2 बार आ रहा होगा, हमारी एरे में 3 आ ही नहीं रहा होगा, और ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार समझो, अपनी सॉर्टेड एरे को देखो यार, एक बार अपनी सॉर्टेड एरे को देखो, अपनी सॉर्टेड एरे को देखो, तो हमने देखा कि ये मेरी पोजीशन नंबर है 0, ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन एंड ये सिक्स्थ पोजीशन, ओके। देखो आपका 0 जो है वो 0th पोजीशन पे है, उसके बाद की जो 2 जगह हैं वो 1 ने ले रखी है, उसके बाद की जो 2 जगह हैं वो 2 ने ले रखी है, फिर 7 आया, फिर 9 आया सॉर्टेड एरे में। अब ज़रा इस काउंट एरे को एनालाइज करो, अब ज़रा इस काउंट एरे को एनालाइज करो आप, कि काउंट एरे कह रहा है कि आपके एरे में 0 एक बार आएगा, ठीक है, आपकी एरे में 0 एक बार आएगा, यानी कि आपकी एरे में एक पोजीशन तो 0 ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। फिर आपकी एरे में 0 के बाद 1 आएगा, 0 के बाद 1 आएगा आपकी एरे में, और वो कितनी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, 2 पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि आपकी एरे में 1 2 पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, 2 जगह पे 1 होगा, 2 जगह पे तो 1 होगा, लेकिन 0 के बाद होगा, दैट्स द थिंग विच इज इम्पोर्टेंट, ओके, कि 1 2 जगह पे तो होगा पर 0 के बाद 2 जगह पे होगा, यानी कि इससे तुम्हें ये पता चला कि पहली जगह तो 0 की है, और 0 के बाद जो दूसरी और तीसरी जगह है वो 1 की है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद 2 आएगा, ठीक है, 2 कितनी जगह लेगा, 2 2 बार है, तो जो 2 जगह 2 भी ऑक्यूपाई करेगा, 2 जगह पे 2 आएगा, ठीक है। पर 0 और 1 की 2 जगह बढ़ने के बाद 2 2 जगह पे आएगा, समझो इस बात को, कि पहली जगह पे 0 आ गया, फिर आया 1, फिर एक और बार 1 आया, उसके बाद की जो 2 जगह होंगी उस पर 2 आएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो इसी तरीके को समझ के हमने एक अपडेटेड काउंट एरे बनाई, जो एक्चुअली में हमें इंडेक्स बता के देगा, इंडेक्स नहीं कह सकते आप, बट एक्चुअली में हमें इससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो ये वैल्यू है, एलिमेंट है, कहाँ पे आएगा, ठीक है। हमने कहा 0 तो फर्स्ट 1 पे आएगा, अब आपका जो 1 है वो कैसे आएगा, देखो पहली जगह तो 1 ने ऑक्यूपाई कर दी,
बाकी की दो, सॉरी पहली जगह तो जीरो ने ऑक्यूपाई कर दी, बाकी की जो दो जगह है वो आपका वन ऑक्यूपाई करेगा। मतलब अभी तक कितनी जगह ऑक्यूपाई हो चुकी है, 1+2 यानी कि आपकी 3। ओके, पहली जगह जीरो ने ऑक्यूपाई कर दी, बाकी की दो जगह वन ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि अभी तक कितनी जगह ऑक्यूपाई हो चुकी है आपकी, 1, 2 एंड 3। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद बाकी की दो जगह, अगली दो जगह कौन ऑक्यूपाई करेगा, 2 ऑक्यूपाई करेगा। ओके, यानी अभी तक 3 जगह ऑक्यूपाई हो चुकी है, अगली दो जगह 2 ने ऑक्यूपाई कर दिया, यानी 3+2 दैट इज 5, यानी कि ये दो जगह और ऑक्यूपाई होगी, यानी कि 3, 4 एंड 5। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अब ये एलिमेंट्स हैं नहीं, यानी 5+0 5, यानी कि कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, हम उसी जगह पे हैं। 5+0 5, 5+0 5। ठीक है, अब क्या हुआ, 5+1 7 आ गया, अभी तक 5 ही जगह भरी थी, 5+1 यानी कि 6, 6 जगह भी ऑक्यूपाई हो गई। ठीक है, 6+0 6, कोई एलिमेंट नहीं आया। 6+1 यानी कि 7, अब 7 जगह ऑक्यूपाई हो गई, 7 जगह ऑक्यूपाई हुई हैं। एक बात ध्यान रखो, 7 जगह ऑक्यूपाई हुई हैं, लेकिन अगर हम इंडेक्सिंग करते हैं तो कहाँ से करते हैं, फ्रॉम 0 टू n-1, 0 टू n-1। हमने क्या कहा कि पहली फर्स्ट जगह ये है, सेकंड जगह ये है, थर्ड जगह ये है, फोर्थ जगह ये है, फिफ्थ जगह ये है, सिक्स्थ जगह ये है, सेवन्थ जगह ये है। 7 एलिमेंट तो 7 जगह ही होंगी। ठीक है, लेकिन हम जब इंडेक्सिंग करते हैं तो हम 0th प्लेस से n-1 प्लेस तक लेते हैं, यानी कि ये जो आपकी इंडेक्सिंग आई है ना बेटा, ये एक इंक्रीमेंट होके आई है, ये 1 इंक्रीमेंट होके आई है, 1 इंक्रीमेंट होके आई है। तो जब तुम अपने एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करोगे तो एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, एक डिक्रीमेंट। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि आपको एक डिक्रीमेंट क्यों करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब फाइंड करते हैं अपने एलिमेंट की पोजीशन एरे में, एलिमेंट की पोजीशन एरे में फाइंड करते हैं, उसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम कहाँ पे पहुंचे हैं, सी अभी तक हमने अपनी अपडेटेड काउंट एरे बनाई, काउंट एरे हमारे पास थी, हमने देखा यार काउंट एरे को अपडेट करने की ज़रूरत है, काउंट एरे को अपडेट करने की ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है वो मैंने आपको समझाया कि काउंट एरे को अपडेट करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि काउंट एरे आपको फ्रीक्वेंसी बता रहा है, लेकिन अपडेटेड काउंट आपको ये बता रहा है कि कितने से कितनी जगह पे कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र अब देखो किस तरीके से तय होगा, उसको समझो किस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का काम होगा। अब देखो कि मुझे अब एरे की सही पोजीशन ढूंढ, एलिमेंट्स की सही पोजीशन इस एरे में ढूंढनी है। मेरे पास 7 एलिमेंट है, 3 4 5 6 7। ठीक है, this is 0th position, this is first position, this is second position, this is third position, this is fourth, this is fifth and this is sixth position. Okay, this is sixth position. अब देखो किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से वर्किंग होगी। ये देखो, हम क्या कहेंगे कि लास्ट से हम चलना शुरू करेंगे। ठीक है, लास्ट से चलना शुरू करेंगे। लेट मी क्लियर दिस ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, लास्ट से चलना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से कौन सी पोजीशन होती है, n-1, n-1 पोजीशन होती है। लास्ट से चलना शुरू करेंगे, हमें पहला एलिमेंट क्या मिला, हमें 0 मिला। तो काउंट एरे में 0 पे देखेंगे क्या वैल्यू है, अपडेटेड काउंट में देखेंगे। ओके, अपडेटेड काउंट में देखेंगे, अपडेटेड काउंट में 0 पे क्या वैल्यू, क्योंकि वही हमें उसका इंडेक्स बताएगा। ठीक है, काउंट एरे में 0 में अपडेटेड काउंट में क्या वैल्यू पड़ी है, 1 पड़ी है, यानी कि 1 पे आपका 0 आएगा नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी एरे आई है ये एक इंक्रीमेंट होके आई है, ये एक इंक्रीमेंट होके आई है, यानी कि यू हैव टू डू 1 का एक डिक्रीमेंट, यानी कि 0, यानी 0th इंडेक्स में आपका 0 पड़ा है, यानी कि 0th इंडेक्स में आपका 0 पड़ा है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ओके, उसके बाद आप आई को एक डिक्रीमेंट करोगे तो अब आपका आई यहाँ आ गया। अभी देखिएगा क्या है वैल्यू क्या है 2, तो ये काउंट एरे में 2 इंडेक्स पे जाएगा, 2 इंडेक्स में अपडेटेड काउंट में देखेगा क्या वैल्यू है, अपडेटेड काउंट में वैल्यू है 5।
तो क्या 5 इंडेक्स है? नहीं, इसका एक डिक्रीमेंट करेंगे यानी कि 4 बनाएंगे, ठीक है। तो यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे तुम्हारा 2 आएगा, तो फोर्थ इंडेक्स पे क्या लिखो? 2 लिखो, ठीक है। फिर से आई एक कदम डिक्रीमेंट होगा और अब आई क्या देखेगा? वैल्यू क्या है? 7। तो काउंट एरे में 7 इंडेक्स पे जाएगा, अपडेटेड काउंट में देखेगा वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? 6। इसको एक डिक्रीमेंट करेगा और ये क्या बन जाएगा? आपका 5 बन जाएगा, यानी कि फिफ्थ पोजीशन पे आपका क्या पड़ा है? 7 पड़ा है, ठीक है। अब आई एक कदम और डिक्रीमेंट होगा तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। अब क्या वैल्यू है? 9। तो ये काउंट एरे में 9th इंडेक्स पे जाएगा, अपडेटेड काउंट में देखेगा क्या वैल्यू है? अपडेटेड काउंट पे वैल्यू है 7, इसको एक डिक्रीमेंट करेगा और क्या बना देगा? 6 बना देगा। अब सिक्स्थ पोजीशन पे एरे की 9 को स्टोर कर देगा, ओके। उसके बाद आई फिर से एक कदम डिक्रीमेंट होगा, वैल्यू क्या है? 1 है, तो काउंट में 1 पोजीशन पे जाएगा और देखेगा अपडेटेड काउंट में वैल्यू क्या है? 3 है, इसको एक डिक्रीमेंट करेगा और ये वैल्यू को 2 बनाएगा और 2 पोजीशन पे 1 को स्टोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद आई एक कदम और डिक्रीमेंट होके जाएगा और उसको फिर से वैल्यू क्या मिलेगी? 1। तो काउंट एरे में फिर से फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, देखेगा अपडेटेड काउंट में वैल्यू क्या है? 2 है, इसको एक डिक्रीमेंट करके 1 बनाएगा और फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या स्टोर कर देगा? 1। फिर आई एक कदम और डिक्रीमेंट होगा, यहाँ जाएगा, इसको वैल्यू मिली 2, यानी काउंट एरे में 2 पोजीशन पे जाएगा, 2 पोजीशन पे अपडेटेड काउंट पे जो वैल्यू होगी इसको एक डिक्रीमेंट करेगा, इसको एक डिक्रीमेंट करेगा और इस पोजीशन पे 2 को स्टोर कर देगा, यानी थर्ड पोजीशन पे 2 को स्टोर कर देगा। Now you can see we got the sorted array. We got the sorted array from this unsorted array by following these two count array. See, this is not the two count arrays. Okay, this is only the one count array. ये एक ही count array का हमने इस्तेमाल करा है, ठीक है। मैंने आपको इसलिए updated count बोला कि अगर मैं इसी में आपको update करके दिखाती तो you guys will confuse. Okay, so इसलिए मैंने आपको दो बना के दिखा दिए, पर एक्चुअली में ये एक ही काउंट एरे है, ठीक है, जिसकी पहले इनिशियली वैल्यू सारी जीरोस थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी है हर एक एलिमेंट की एरे में। फिर हमने देखा यार फ्रीक्वेंसी एक इतना अच्छा मेजर नहीं है, हमने कहा कि अगर एक एलिमेंट आ गया होगा तो दूसरा एलिमेंट उसके बाद वाली जगह लेगा, तो हमें इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट पे ये अपडेटेड काउंट एरे बनी थी। अब ये अपडेटेड काउंट एरे अगर हमें मिल गई थी तो हमने देखा था कि अपडेटेड काउंट एरे में जो नंबर आया था ना वो एक इंक्रीमेंट होके आया था, एक इंक्रीमेंट होके आया था। तो हमने एक डिक्रीमेंट करा और उस डिक्रीमेंट मैकेनिज्म को फॉलो करके हमें अपनी सॉर्टेड एरे मिल गई। सी, वी गॉट द सॉर्टेड एरे, ओके। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग सॉर्ट कि किस तरीके से काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम ने काम किया है, किस तरीके से आपका सॉर्टिंग हुई है। Now let's see and understand the coding part of this counting sort algorithm कि कब कोड समझते हैं कि कोड किस तरीके से हम लिखेंगे। सी, जो सबसे पहला काम हमने काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम में किया था वो क्या काम था? कैन यू गाइस टेल मी कि क्या काम सबसे पहला हमने काम किया था? सबसे पहला काम हमने किया था कि अपनी एरे का मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना, कि हमारी एरे में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि जब तक हम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड नहीं करेंगे हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमें रेंज कितनी लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना। क्या फाइंड करना? मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना। तो हमने क्या किया? मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लिया और उस मैक्सिमम एलिमेंट को मैंने एक मैक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, ठीक है। इस मैक्स नाम के वेरिएबल में मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है जो इस केस में 9 था, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि यू गाइज नो हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट, ओके। सो ना इसके बाद का कोड देखते हैं कि हमने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लिया, अब क्या करना है। तो जब मुझे मैक्सिमम एलिमेंट मैंने फाइंड कर लिया उसके बाद मैंने क्या करा था? एक काउंट एरे बनाई थी। तो हम काउंट एरे बनाएंगे, हम लिखेंगे फोर आई इक्वल्स टू ज़ीरो। फॉर आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू है, मैक्स के। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 0 से ले तक 9 तक ही एलिमेंट्स बनेंगे काउंट एरे। अगर मैक्सिमम एलिमेंट 9 है तो काउंट एरे का साइज 10 होगा, 0 से 9। मैक्सिमम एलिमेंट 5 है तो काउंट एरे का साइज 6 होगा, 0 to 5। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। और हर एक बार इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एट स्टार्टिंग आपकी काउंट एरे में हर एक एलिमेंट जो होगा, हर एक एंट्री जो होगी
हर एक एंट्री जो होगी वो क्या होगी, एट स्टार्टिंग ज़ीरो होगी। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, तो हमने कहा कि ज़ीरो है हर एक एंट्री। आई होप दिस लाइन इज क्लियर कि आई ज़ीरो से आई लेस देन मैक्स तक आई आपकी काउंट एरे में क्या आ जाए, काउंट की आई पोजीशन पे ज़ीरो आ जाए, आई इंक्रीमेंट होता रहे, मतलब ज़ीरो 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 सब में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने फ्रीक्वेंसी काउंट की थी कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। वो किस तरीके से हमने किया था, देखो याद करो कि हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, फ्रॉम द लेफ्ट आई स्टार्ट ट्रेवर्सिंग। ठीक है, फ्रॉम द जीरोथ पोजीशन आई स्टार्ट ट्रेवर्सिंग, तो हम लिखेंगे कि फोर फोर आई इक्वल्स टू ज़ीरो, फोर आई इक्वल्स टू ज़ीरो, और आई इक्वल्स टू ज़ीरो हमने कब तक ट्रेवर्सिंग की थी, हमने करी थी यहाँ तक। और ये कौन सी पोजीशन है, n माइनस वन पोजिशन। जब तक आई लेस देन है n माइनस वन से, ये जब तक आई लेस देन है n से, जब तक आई लेस देन है n से, जीरो से n मतलब n माइनस वन तक ही चलेगा। उसके बाद हमने क्या था कि एक एक कदम बढ़े, आई एक एक कदम इंक्रीमेंट हो, आई एक एक कदम इंक्रीमेंट हो। पर यहाँ होगा 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 क्या, यहाँ पे होगा यहाँ पे ये कि हमने कहा था कि जैसे सॉरी, इस चीज़ को एक बार समझो, इस इस चीज़ को एक बार समझो यहाँ कि हमने क्या था कि यहाँ हो क्या रहा था, यहाँ ये हो रहा था कि जैसे जैसे अगर मैं इस टू को ले रही हूँ, मैंने कहा था कि चलो मैं चली फोर आई को, जो आई में ज़ीरो पड़ा है। ठीक है, तो मैंने कहा ये मेरे एरे की आई पोजीशन, मेरे एरे की आई पोजीशन, ध्यान से समझना, मेरे एरे की आई पोजीशन, मेरे एरे की आई पोजीशन क्या है, टू है। तो मैं कहती थी काउंट में टू इंडेक्स पे जाओ, यानी मेरी एरे की आई पोजीशन एक तरीके का इंडेक्स काम कर रही है काउंट नाम की एरे के लिए। तो मेरे एरे की आई पोजीशन एक तरीके का इंडेक्स काम कर रही है मेरे काउंट नाम की एरे के लिए। तो एरे की आई पोजीशन यानी टू, काउंट पे टू इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ठीक है, उसे क्या कर दो, एक इंक्रीमेंट कर दो। अगर मुझे टू में जाता हम क्या करते थे, जीरो से उसको वन कर देते, इंक्रीमेंट कर देते थे। तो उसको क्या कर दो, एक इंक्रीमेंट कर दो, तो यहाँ पे प्लस प्लस लग जाए। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ये किस तरीके से काम होगा, इस तरीके से काम करके आप हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट कर लोगे अपनी एरे में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो काउंट कर ली। अब हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी एक अच्छा मेजर नहीं था, फ्रीक्वेंसी हाँ नो डाउट अच्छा मेजर था, पर फ्रीक्वेंसी से अच्छा मेजर था ये भी गेस करना कि हाँ मान लिया कि वन जो है वो दो बार एरे में आ रहा है, पर वन से पहले ज़ीरो भी आ रहा है, तो ज़ीरो के बाद वन आएगा। ठीक है, तो ये देखना, तो ये हमने कैसे देखा था, ये हमने कैसे देखा था याद करो। हमने देखना तो यहीं से स्टार्ट किया था, ज़ीरो से ही देखना स्टार्ट किया था। तो मैं लिखूंगी कि फोर फोर आई इक्वल्स टू ज़ीरो, फोर आई इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, फोर आई इक्वल्स टू ज़ीरो कब तक देखा था, जब तक मेरा जो आई था वो लेस देन था एन के। ठीक है, जब तक मेरा आई जो था वो लेस देन था एन के। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद सॉरी हमने कब तक देखा था, हमने देखा था जब तक मेरा आई एन से लेस देन था, और एक एक इंक्रीमेंट हम करते जा रहे थे, एक इंक्रीमेंट हम करते जा रहे थे। ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल, आई होप इट विल क्लियर। ठीक है, तो हम कर क्या रहे थे, हम ये कह रहे थे कि काउंट की आई पोजीशन पे, यानी कि काउंट की आई पोजीशन, काउंट की आई पोजीशन, एक चीज़ मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहूँगी, मैं कहूँगी कि आई को ज़ीरो से नहीं, आई को वन से चलाओ। क्यों, क्योंकि ज़ीरो पोजीशन की वैल्यू तो हमने एज इट इज़ रहने दी थी कि ज़ीरो वन बार है तो वन तो ऐसे एज इट इज़ उतार लिया था ना हमने। हमने क्या किया था कि वन की जो वैल्यू है टू में क्या ऐड कर दो, ज़ीरो पोजीशन की जो वैल्यू है एरे की वन पोजीशन की वैल्यू में, काउंट एरे की वन पोजीशन की वैल्यू में मैंने काउंट की ज़ीरो पोजीशन की वैल्यू ऐड कर ली। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा क्या करना है कि काउंट की आई पोजीशन को क्या बना दो, काउंट की आई पोजीशन को क्या बना दो, क्या बनाओगे आप, काउंट की आई पोजीशन, काउंट की आई पोजीशन प्लस में काउंट की आई माइनस वन पोजीशन, प्लस में काउंट की आई माइनस वन पोजीशन। आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि हमने ये क्यों किया है। ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ओके, सो दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म कि आपने अपडेटेड काउंट एरे बना दी। अब अपडेटेड काउंट एरे तो बन गई, अब हमें
हमने एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट कैसे किया था, हमने उनको उनकी करेक्ट पोजीशन में लाए कैसे थे। हमने क्या किया था, हमने लूप यहाँ से चलाना स्टार्ट किया था। ठीक है, देखा हो तुमने, यहाँ मैंने अभी लिख भी रखा है कि n-1 से, सो n-1 से हम स्टार्ट करेंगे इसको चलाना। ओके, तो हम क्या देखते थे, मैंने कहा था कि ये ज़ीरो है, n-1 पे मुझे एरे का n-1 एलिमेंट क्या मिला, ज़ीरो। तो मैं काउंट एरे में ज़ीरोथ पोजीशन पे गई, अपडेटेड काउंट में मैंने जो वैल्यू देखी अपडेटेड काउंट में, ठीक है, उसे मैंने एक डिक्रीमेंट किया। ठीक है, और जो पोजीशन आई उस पोजीशन में मैंने अपना एरे का n-1 एलिमेंट डाल दिया। यही हमने किया था। तो इसको लिखेंगे कैसे, लूप कहाँ से चलेगा, आप पहले ये बताओ, लूप कहाँ से चलेगा। लूप चलेगा n-1 से ना, n-1 से कहाँ तक चलेगा, जब तक वो बड़ा या बराबर होगा ज़ीरो से। तो लूप चलाओ पहले, फिर बाकी का बाद में देखते हैं। हमने कहा लूप कहाँ से चलेगा, लूप चलेगा आपका n-1 से। ठीक है, आई जब तक आप आई आपका n-1 है, और कब तक चलेगा आपका, जब तक आपका जो आई है, जब तक आपका आई बड़ा या बराबर होता है ज़ीरो से, तब तक आपका लूप चलेगा। उसके बाद आपका आई डिक्रीमेंट होगा, हर एक कदम पे आई डिक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, अब काम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लूप चलेगा, तो लूप चल के काम क्या होगा। हमने कहा एरे की आई पोजीशन क्या है, ज़ीरो। ठीक है, तो हमने कहा एरे की आई पोजीशन, ठीक है, एरे की आई पोजीशन, एरे की आई पोजीशन, एरे की आई पोजीशन पे काउंट की जो वैल्यू है, काउंट की वैल्यू ज़ीरोथ पे, तो हमने कहा कि एरे की आई पोजीशन पे जो नंबर है, एरे की आई पोजीशन पे काउंट की जो वैल्यू है, काउंट की जो वैल्यू है, काउंट की वैल्यू को हमने क्या किया था, यहाँ पे एक डिक्रीमेंट किया था, एक डिक्रीमेंट किया था, यानी कि हमने माइनस माइनस किया था, एक डिक्रीमेंट किया था, और डिक्रीमेंट करके जो आया था उस इंडेक्स पे, उस इंडेक्स पे डिक्रीमेंट करके ये आया, इस इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे ये एक दूसरी एरे, इस दूसरी एरे का नाम ले लिया मैंने, कहा मान लिया कि ये दूसरी एरे था, एक ऑक्सिलरी एरे। तो उस इंडेक्स पे मैंने क्या डाल दिया, उस इंडेक्स पे मैंने क्या डाल दिया, उस इंडेक्स पे मैंने डाल दी एरे की आई पोजीशन, उस इंडेक्स पे मैंने डाल दी अपने एरे की कौन सी पोजीशन, अपने एरे की आई पोजीशन मैंने उस इंडेक्स पे डाल दी। आई होप द थिंग इज क्लियर, दिस इज द क्रूशल स्टेप। ठीक है, ये स्टेप का समझना आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा मैंने किया क्या है, कि देखो जीरो इंडेक्स पे एरे की आई पोजीशन, एरे की आई पोजीशन पे काउंट की जो वैल्यू है, अपडेटेड काउंट की, उसको एक डिक्रीमेंट किया। एरे की आई पोजीशन पे काउंट की जो वैल्यू है उसे डिक्रीमेंट किया, और डिक्रीमेंट करके जो वो आया उस इंडेक्स पे एरे की आई पोजीशन को डाल दो। ठीक है, जो ये इंडेक्स आया उसमें एरे की आई पोजीशन को डाल दो। ठीक है, आई होप द थिंग इज क्लियर। ठीक है, अब ये जो एरे हमने बनाई है, जो सॉर्टेड एरे बनी, ये एक ऑक्सिलरी एरे, एक नई एरे है। इस नई एरे में मैंने अपने एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, पर मेरी मेन एरे तो एरे ए थी ना, जिसपे मैं काम कर रही थी। ओके, मेरी मेन एरे तो ये वाली एरे थी, ये मेरी एरे ए थी, पर मैंने अपने एरे के एलिमेंट सॉर्ट कर करके इस एरे बी में डाल दिए। तो एक लास्ट स्टेप मेरे पास क्या बच जाएगा, कि मुझे इस बी एरे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके कॉपी करना पड़ेगा एरे ए में। वो काफ़ी इजी स्टेप है कि आप फोर लूप चलाओ आई ज़ीरो से एन तक। ठीक है, और बी की एरे की आई पोजीशन में बी की आई पोजीशन डाल दो। वो काफ़ी सिंपल है एरे के एलिमेंट्स को कॉपी करना। ठीक है, उसके बाद आपका एक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेक श्योर दैट यू मेक द प्रोग्राम ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम एलिमेंट ऑल्सो। ओके, सो दिस इज बेसिकली द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम एक नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जो कंपैरिजन करके एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट नहीं करती, वो की वैल्यू का इस्तेमाल करके एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करती है। ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर, आई होप द काउंटिंग सॉर्ट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, कि क्या वर्किंग मैकेनिज्म है काउंटिंग सॉर्ट का। ठीक है, so if you guys like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button, subscribe button. See, I will try a lot for you to delivering you the quality content. Okay, see, this counting sort video is a 40-minute video for all of you guys.
ठीक है। बट इसको शूट करने में, इसको पूरा अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, वो रेड बटन प्लीज़ प्रेस कर देना। ओके, इट विल बी मीन्स अ लॉट फॉर मी। ओके, सो थैंक यू, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।